आने वाले समय में सुनने में ये आ रहा है, चर्चाएं आ रही हैं कि जिंदल परिवार, सावित्री जिंदल बीजेपी में जाएंगी और वो मैदान में खड़ी होंगी, इस तरह की बातें आ रही हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए ये तो आप जैसे कि चुनाव लड़ने के लिए कितना आप कॉन्फिडेंट हैं, कितना आपको लगता है कि पार्टी एक बार फिर से आपको मौका देगी? नहीं, हम तो मार्केट में चर्चाएं बहुत अलग अलग तरह की चलती है। आपसे बात करना भी स्वाभाविक, जैसे कि मेयर साहब हैं गौतम सरदाना जी, सुनने में आया कि मेयर साहब की इच्छा विधायक बनने की इस बार है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। तो कोई इसमें तो आपको जैसे अगर सावित्री जिंदल जी भाजपा में आएंगी, यहाँ से वो मैदान में भाजपा अगर उतार देती है तो दिल में ठेस पहुँचेगी? नहीं, ठेस की कोई बात नहीं। अगर आप वाली बात सत्य होती है तो मेयर के चुनाव आपको लगता है पहले हो पाएंगे या बाद में? नहीं, इनका शेड्यूल मेरे ख्याल में अक्टूबर में है, तो अक्टूबर में चुनाव इनका समय पूरा होने के बाद तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से पारी खेलेगी? हरियाणा पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगा। लोग कहते हैं हरियाणा में भाजपा की स्थिति, हालात मतलब ठीक नहीं है, खस्ता हालात है, मोदी की लहर में हो सकता है हरियाणा का नहीं आ पा रहा। आप ये नहीं कहिए कि लोग कहते हैं, आप ये कहिए। जैसे कि आपने कहा कि पार्टी तैयार है, ग्राउंड लेवल पे पूरी आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। वहीं पे कांग्रेस पार्टी कहती है कि विफल सरकार है, काम नहीं कराया, और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी मतलब जो एक तरह से आंकड़े की बात करती है, जहां कॉन्फिडेंस की बात करती है, इस बार जनता उनको जवाब देगी। देखिए, मैंने अभी कहा कांग्रेस के नवाबजादे। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्ट्रेस। इस वक्त हमारे साथ है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता। 2 बार आप लोगों ने इनको जिताकर पहली बार विधायक बनाया, दूसरी बार में सबने, जनता ने भी कोशिश की, मीडिया का भी सहयोग रहा और मंत्री बने। अब आने वाले 1 साल के अंदर चुनाव है, हम बात करेंगे हिसार की राजनीति को लेकर विशेष तौर पे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, और आपके व्यूअर्स को भी मेरा सादर प्रणाम, उनका वंदन। जी डॉक्टर साहब, दूसरी बार आप विधायक बने और दूसरी बार में मंत्री भी आप बने और जिम्मेदारी भी सरकार ने अच्छी दी, आप काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सुनने में ये आ रहा है, चर्चाएं आ रही हैं कि जिंदल परिवार, सावित्री जिंदल बीजेपी में जाएंगी और वो मैदान में खड़ी होंगी, इस तरह की बातें आ रही हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए ये कोई अलग से बात नहीं होती। चुनाव में कोई भी आ सकता, डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी में कोई भी आए उसका ये मौलिक अधिकार है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कोई भी आएगा तो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से उसको डील किया जाएगा। जी, तो आप जैसे कि चुनाव लड़ने के लिए कितना आप कॉन्फिडेंट हैं, कितना आपको लगता है कि पार्टी एक बार फिर से आपको मौका देगी? नहीं, हम कॉन्फिडेंट की बात नहीं होती है इसमें, और ना हमारी ये अपेक्षा रहती है। हम तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो ड्यूटी हमारी लगाएगी उस ड्यूटी को हम पूरे समर्पित भाव से निभाएंगे। तो मार्केट में चर्चाएं बहुत अलग अलग तरह की चलती है। आपसे बात करना भी स्वाभाविक, जैसे कि मेयर साहब हैं गौतम सरदाना जी, सुनने में आया कि मेयर साहब की इच्छा विधायक बनने की इस बार है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। तो कोई इसमें, मैंने आपको कहा ना, कोई भी आदमी किसी भी चुनाव लड़ने को स्वतंत्र है, और उसकी इच्छा रखना भी एक स्वभाव में, मानव जाति का एक ये स्वभाव होता है। हर आदमी की इच्छाएं होती हैं, और इच्छाओं को रखना और सपनों को देखना, सपने लेना और उनको पूरा करना, ये कोई गंदी बात नहीं होती, ये अच्छी बात है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि अगला MLA का चुनाव लड़ेगा, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? तो आपको जैसे अगर सावित्री जिंदल जी भाजपा में आएंगी, यहाँ से वो मैदान में भाजपा अगर उतार देती है तो दिल में ठेस पहुँचेगी? नहीं, ठेस की कोई बात नहीं। अगर आप वाली बात सत्य होती है तो हम उनका समर्थन करेंगे। तो जैसे कि अब चुनाव नज़दीक है, पहले निकाय चुनाव होने नगर निगम के, हालांकि सरकार पता नहीं पहले कराएगी बाद में कराएगी, अलग बात है। तो मेयर के चुनाव आपको लगता है पहले हो पाएंगे या बाद में होंगे? नहीं, इनका शेड्यूल मेरे ख्याल में अक्टूबर में है, तो अक्टूबर में चुनाव इनका समय पूरा होने के बाद चुनाव आयोग की मर्जी है कि वो कब चुनाव करवाए, उसकी कैसी तैयारी है, कैसी नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, मैं अगर ये कहूँ कि हिंदुस्तान में, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में एक कैडर बेस पार्टी है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हर 3 साल में बदलता है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष हर 3 साल में बदलता है, हर 3 साल में हमारे जिला अध्यक्ष बदलते हैं, मंडल अध्यक्ष बदलते हैं, और हमारा संगठन जो है बूथ तक पहुंचा हुआ है, और बूथ में हमने त्रिदेव यानी कि एक अध्यक्ष, एक पालक और एक BLA 2 हमने बनाए हुए हैं, और हम उससे भी आगे चले गए।
हम एक बूथ पर अगर 20 पन्ने हैं तो हमने वो पन्ना प्रमुख भी बना दिए। मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 21 मई को, आने वाली 21 मई को हिसार विधानसभा की, जिसका 52 नंबर है, इसके लगभग 3000 पन्ना प्रमुख जो कि लगभग हमने बना लिए हैं, इनका हम सम्मेलन करेंगे। उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, प्रदेश के प्रभारी आएंगे और भी कुछ बड़े नेता राष्ट्रीय लेवल के भी आएंगे। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की ताकत का पता लगेगा। हमारा जो संगठन है वो जब बूथ पन्ना प्रमुख जो हमने बना दिए, इसके बाद हम और इसका विस्तार करेंगे। एक एक पन्ने में समिति बनाएंगे। तो जैसे 3000 की जगह है लगभग हमारे 15,000 लोग ऐसे हो जाएंगे जो हमारे पन्ना समिति के सदस्य होंगे। तो हमारा संगठन, ये केवल हिसार की बात नहीं है और ये केवल हिसार जिले की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा में 20,000 बूथों में हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जब ऐसे कार्यक्रम चलते हैं तो हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि इलेक्शन निगम का है या परिषद का है या पालिका का है या पंच का, सरपंच का, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, एमएलए का, सांसद का, कोई भी इलेक्शन कभी भी आ जाए, ना जाने किस वेश में मिल जाएं बाबा भगवान रे, कब इलेक्शन आ जाए, तो हम तो 24 घंटे 7 दिन और पूरे साल में 365 दिन कभी भी इलेक्शन आए, हमारी पार्टी इसके लिए तैयार है। जी, जैसे कि आपने कहा कि पार्टी तैयार है, ग्राउंड लेवल पे पूरी आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। वहीं पे कांग्रेस पार्टी कहती है कि विफल सरकार है, काम नहीं कराया, और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी मतलब जो एक तरह से आंकड़े की बात करती है, जहां कॉन्फिडेंस की बात करती है, इस बार जनता उनको जवाब देगी। देखिए, मैंने अभी कहा कांग्रेस के नवाबजादे, उन्होंने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पहले तो उनकी पूजनीय माता जी रही, फिर वो रहे, फिर उनके रिज़ाइन करने के बाद 2-3 साल तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बना। तो जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा अकाल हो, परिवार के सिवाय कोई और हो ना, और फिर बड़ी मुश्किल से कोई आजू बाजू से पकड़कर उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष की समस्या, फिर प्रदेश अध्यक्ष में भी बहुत तरह के गुट, अब जिस कांग्रेस का नाम ले रहे हैं उनके बंदों का अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो वो मेरे ख्याल में मर्यादित नहीं रहेगा। मैं ले सकता हूं उनके नाम। प्रदेश अध्यक्षों में झगड़ा है। वो तो कहते हैं हम एकजुट हैं इस टाइम और आने वाले चुनाव के लिए बिल्कुल तैयारी है। कोई भी एक दूसरे के फंक्शन में आता नहीं है और फिर कैसी एकजुटता है। अभी तक उन्होंने पिछले कई वर्षों से अपने 22 जिला के अध्यक्ष ही नहीं बना दिए। क्या बताइए मेरे को, क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाए? इसलिए कि एक रूपता नहीं है, सामूहिक जो विचार रहता है। तो ठीक है, पार्टी में भी डिफरेंस होते हैं, हमारी पार्टी में भी डिफरेंस होंगे, लेकिन हमारे में ये ताकत है कि हमने 22 जिला अध्यक्ष बनाए, हमारे में ताकत है कि हमने 306 मंडल अध्यक्ष बनाए, हमारे में ताकत है कि 20,000 बूथों में हमने त्रिदेव बनाए, हमारे अंदर ये ताकत है कि 20,000 में अगर उसको हम 20 से गुना करें तो 4 लाख पन्ना प्रमुख बनाए। ये चीज़ छोटी। फिर इस बार भी आपको लगता है कि, मुझे बताइए ना, जो विपक्ष है क्या है उसके पास बोलने के लिए? जिला अध्यक्ष उनके पास नहीं, प्रदेश लेवल पर उनका संगठन नहीं, कहाँ जाएंगे वो? किसके पास जाएंगे? कैसे जाएंगे? फिर ये जो ये एयरपोर्ट की बात करते हैं, अपने समय में उन्होंने बनाया क्या? आज उनको एक रोड नहीं बनी उसकी तो चिंता है, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट क्या की? मुझे ये तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से पारी खेलेगी बीच? हरियाणा पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगा और जो केंद्र है वहाँ मोदी जी की सरकार और भी अच्छे बहुमत से बनेगी। ये इतना ही मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कहता हूँ कि आप इस समय मेरे सामने बैठे हैं। तो आप जी बिल्कुल बिल्कुल सामने बैठे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी सरकार और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की इससे भी अधिक संख्या में एमपी लाकर सरकार बनाएगी। तो कट्ठे लोकसभा विधानसभा कट्ठा ही चुनाव हो सकते हैं, संभावित है? ये ऐसा है कि अलग अलग? ये देखो, ये चुनाव आयोग का प्रीव्यू है। उनके प्रीव्यू के
बारे में हम क्यों बोलें? लोग कहते हैं हरियाणा में भाजपा की स्थिति हालात मतलब ठीक नहीं है, खस्ता हालात है, मोदी की लहर में हो सकता है हरियाणा का नैया पार हो जाए। आप ये नहीं कहिए कि लोग कहते हैं, आप ये कहिए कि विपक्ष जिनका प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता, जिनके जिला अध्यक्ष नहीं बनते, जिनका कोई संगठन नहीं, वो कहते हैं, तो ये उनका धर्म भी है कहना। तो पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से आप तैयार हो इस बार भी? पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। तो आप तैयार हो नहीं हो? पार्टी में, मैं पार्टी में ही आता हूँ तो मैं भी तैयार हूँ। अच्छा, तो जैसे कि इस बार भी कमल खिलेगा हिसार से? 100%। 100%। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। जो लोगों में एक तय चर्चा का विषय बना हुआ था, अलग अलग तरह की बातें थी, उस पर डॉक्टर साहब से बातचीत की, आपको कैसे लगी अवश्य इसमें कमेंट करके बताएं।